नमस्कार। आज हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं 17वीं विधानसभा विधायक माननीय रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी। स्वागत है सर आपका। अगर बात करें तो इस समय भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के 25 दिसंबर जन्मदिन को लेकर पूरे भारत में सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। प्रशासन आपके द्वार, इसके तहत लोगों की शिकायतें सुनी जा रही हैं और उसका निवारण किया जा रहा है। किस रूप में इसको लेते हैं, उसका कितना लाभ देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो भारत रत्न से सुशोभित हैं और जिन्होंने भारत को एक नई दिशा देने का काम किया, उन्होंने अपने गरीब कल्याण योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री सड़क योजना, मनरेगा को उन्होंने कितना बृहत रूप दिया। इसके तहत घर घर दरवाजे दरवाजे तक प्रत्येक गांव को प्रधानमंत्री सड़क से जोड़ने का काम किया। जहां तक आप देख रहे हैं कि स्वर्णिम जो योजनाएं सड़कों की जाल अगर आज पूरे भारत में और पूरे विश्व को जोड़ने के लिए हो रही हैं, तो वह पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक तरह से मनुष्य के अवतार नहीं बल्कि भगवान स्वरूप वो उनका अवतार हुआ था, जिन्होंने भारत को एक नई दिशा देने का काम किया। उनके जन्म जयंती के अवसर पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय परमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जो एक दिशा निर्देश जारी किया है, उससे हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी, समस्त कार्यकर्ता और समस्त हम भारतवासियों से अपील भी करना चाहते हैं कि जो सुशासन दिवस के रूप में हम लोग 25 तारीख तक उनके जन्म दिवस के रूप में सुशासन दिवस हम लोग मना रहे हैं, उसमें सब लोग आगे आए। सरकार जनता के द्वार पे हम लोग जनता के बीच में जा करके जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको बताने का काम कर रहे हैं। और ये हम लोगों का संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, चाहे कोई भी गरीब व्यक्ति है जिसके सर के ऊपर छत नहीं है, उसे हम पक्का आवास देने का काम कर रहे हैं। जहाँ पे सड़कें नहीं हैं, जिस गलियों कूचों में, वहाँ तक रोड बनवाने का काम कर रहे हैं। हम प्रत्येक घरों में बिजली पहुँचाने का काम कर चुके हैं। आज आप देखिए, अगर बिजली की बात की जाए तो पहले मोबाइल चार्ज करने के लिए लोग कहीं दूसरे 2-3 किलोमीटर जाकर के मोबाइल चार्ज करते थे, लेकिन आज जैसे ही आप सोचिए, पहले राशन की दुकानों पे लाइन लगा करके लोग मिट्टी का तेल लेते थे। आज 24 घंटे से लेकर के हम निरंतर 18 घंटे तक बिजली देने का काम कर रहे हैं। और जैसे ही शाम ढलती है, वैसे ही चाहे गांव हो चाहे शहर हो, वो दुधिया रोशनी में परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक चमत्कार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक चमत्कार हुआ है। उसी तरह से चाहे किसानों की आय की बात हो, आज लोग महंगाई की बात करते हैं। मैं उनसे पूछना भी चाहता हूं कि जो लोग महंगाई की बात करते हैं, आज किसान की आय दुगनी से ज्यादा हो गई है। वो महंगाई अगर आज किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, भाई आपकी मुद्रा स्थिति जो थी, आपकी आय भी तो बढ़ी। पहले लोग अगर तनख्वाह पाते थे तो 400-500 रुपया, जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उन महीने में कोई 5,000 रुपया पाता था। आज 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि महंगाई आज कोई मुद्दा है ही नहीं, महंगाई है ही नहीं। अब चाहे बिजली की बात रही हो, चाहे किसानों को हम सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, भारत का रहने वाला कोई भी व्यक्ति, पहले ये समाचार बनता था कि किसी व्यक्ति की भूख के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आज मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में कोई व्यक्ति न तो भूख से मर रहा है और न कोई व्यक्ति भूख से सो रहा है। हर व्यक्ति को हम फ्री में राशन देने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के कि हर व्यक्ति को जिनकी अवस्था यहाँ तक कि 70 साल के ऊपर भी है, उनको भी हम
5 लाख रुपए अगर उनके परिवार में 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो एक तरह से हम 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख प्रति वर्ष देने का काम कर रहे हैं। ईश्वर न करें कोई बीमार हो, अगर कोई बीमार हो रहा है तो 5 साल में हम लगातार आयुष्मान कार्ड से उसको हम 5 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का काम करते हैं, प्रत्येक यूनिट, प्रत्येक व्यक्ति को। इस 70 साल के जो ऊपर हैं, चाहे जिस जात बिरादरी के हैं, पहले लोग केवल एक कहावत भी है कि अनहरा बांटे सिन्नी की अपने देख देख, योजनाओं का लाभ कुछ लोगों को मिलता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम लोग जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं। मैं पूछना भी चाहता हूं, लोग कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति। मैं उन मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार की सबसे बड़ी योजनाएं और सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिला है तो मुस्लिम समाज को मिला है। आज उनके सर के ऊपर छत है। आप हमारे जैसे भदोही विधानसभा में 16,500 प्रधानमंत्री आवास केवल भदोही नगर पालिका परिषद में देने का काम किया गया। आज सबसे अधिक योजनाएं, तो हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं। हम चाहे कोई भी समाज के लोग हैं, सबको हम सर्व समाज को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, सभी को, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक को, पिछड़े वर्ग को, सबको हम आवास देने का काम कर रहे हैं, सबको पेंशन देने का काम कर रहे हैं, सबको बिजली देने का काम कर रहे हैं। अच्छी अच्छी सड़कें बना करके, जहां पे हम लोग यहाँ सुरजामा से अगर निकलते थे, चाहे प्रयागराज चाहे बनारस, तो 2.5 से 3 घंटे समय लगता था। आज 45 से 50 मिनट, 1 घंटे के अंदर चाहे प्रयागराज लोग पहुंच जाते हैं सुरजामा से, या बनारस पहुंच जाते हैं 1 घंटे के अंदर। तो एक तरह से ये अब भारत, विकसित भारत, ये निश्चित रूप से अब ये भारत, ये विकसित भारत हो चुका है। और दुनिया, जहां पे ये भारत कभी दुनिया के पीछे चलता था, आज ये भारत के पीछे और विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पीछे आज पूरी दुनिया चल रही है और भारत आगे आगे चल रहा है। अब वो भी दिन नहीं है कि जब वो भारत विश्व गुरु कहलाएगा, वह समय आ चुका है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हम सभी लोग, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारे अधिकारीगण, हर योजनाओं को लेकर के जनता के द्वार तक जा रहे हैं, उनको बताने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि, और हम लोगों का प्रयास है कि हम इसे स्वच्छता के रूप में, अन्य योजनाओं के रूप में हम मनाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो ऐतिहासिक कार्य मैंने किया सुरजामा में, वहां पे उनकी प्रतिमा स्थापित करने का काम किया, वहां पे अटल बिहारी वाजपेयी चौराहा के नाम से वो घोषित कराने का काम किया, इसलिए कि वो महान महापुरुष थे, वो देवता के स्वरूप थे। तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं, आग्रह भी करना चाहते हैं कि सभी जो योजनाएं हैं उनका लाभ लेने का काम करें। धन्यवाद। माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी के साथ हम न्यू पूजन करते हुए दिखाई दिए। 180 फीट शिवलिंग, जो कि अपने में एक रिकॉर्ड है भदोही में, कैसा अनुभव रहा, क्या कहेंगे? देखिए, भारतवर्ष ये जो है, ये एक तरह से अगर कह लीजिए तो ये सभी यहाँ पे सनातनी धर्म के मानने वाले लोग हैं। और प्रत्येक घरों में आप देखेंगे, भारत में जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, उनके प्रत्येक घरों में पूजन अर्चन किया जाता है। कोई एक घर नहीं होता है, एक बच्चा छोटा से लेकर के नौजवान, बुजुर्ग, माताओं बहनों से लेकर के सभी लोग पूजा पाठ करने का काम करते हैं। और आप किसी भी घर में चले जाएं, पूरे जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, तो उनके घर में एक छोटा सा मंदिर जरूर आपको मिलेगा, जहां पे वो लोग पूजा पाठ करने का काम करते हैं। तो हम लोगों का ये वो है मानना है। हमने भी बहुत बड़ा विशाल मंदिर निर्माण कार्य करने का काम किया, जिसको विश्वेश्वर महादेव सरस्वती धाम के नाम से जाना जाता है। आप लोग, मीडिया के लोग, तमाम लोग सब चलाते हैं, और सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु भी आने का काम करते हैं। और जैसा कि हम बताना भी चाहते हैं कि जो हमारा सनातन धर्म है, आप देखिए 2025 में महाकुंभ लगने जा रहा है, और इस महाकुंभ में
मैं समझता हूं कि दुनिया विश्व के कोने कोने से लोग आने का काम कर रहे हैं। और हमारे अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि 900 करोड़ रुपए हमारा व्यय होगा और उससे हम लगभग 300 करोड़ रुपए की आय, रोजगार, जो एक रोजगार सृजित होगा वो सभी लोग भारतवासियों को ही तो इसका लाभ, जो पर्यटक आएंगे तो भारतवासियों को ही इसका लाभ मिलेगा, तो रोजगार मिलेगा। तो इस तरह से मंदिर का हम लोगों की प्राथमिकता है। जहां पे भी हम लोग अधिक से अधिक मंदिर बनाना चाहते हैं, बना भी रहे हैं, उसी के तहत हमने मैं और माननीय जल शक्ति मंत्री श्रद्धेय प्रमादरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उनके कर कमलों के द्वारा और हमारी उपस्थिति में वहां पे सुंदरबन में मंदिर का एक तरह से शिलान्यास करने का काम किया गया है। निश्चित रूप से भव्य मंदिर बनकर के तैयार होगा। हम तो सभी लोग जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सभी लोग मंदिर बनवाते हैं और पूजा अर्चन करने का काम करते हैं। तो ये हमारी श्रद्धा है और श्रद्धा में भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान और देवों के देव महादेव, सभी शंकर भगवान, ये सभी हमारे आराध्य देव हैं। उनके लिए जो भी कुर्बानी हम लोगों को देना पड़ेगा वो हम लोग देंगे और निश्चित रूप से जहां भी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग उसमें आगे रहेंगे। धन्यवाद। विधायक, लोकप्रियता के चर्चे भदोही नहीं बल्कि अगल बगल जिले में भी होते हैं। कल हमने देखा बरसठी ब्लॉक में विशाल कंबल वितरण का कार्यक्रम था, जिसमें लगभग 10,000 लोगों को कंबल वितरित किया गया और उसमें जिलाधिकारी महोदय ने, जौनपुर के जो जिलाधिकारी महोदय ने 2 बार मंच से आपका नाम लिया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रवीण नाथ त्रिपाठी जी की यहाँ मौजूदगी है, मंच पे आप मौजूद रहे, क्या कहेंगे? देखिए, जिलाधिकारी महोदय को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं आपको कि मैं जनपद जौनपुर बरसठी विधानसभा से भी विधायक था और अभी हाल में तमाम लोग, किसी भी नेता को उसका एक चरित्र होना चाहिए। मैं यहाँ पे बैठे अपने आवास पे भदोही जनपद में बैठ करके एक जिलाधिकारी महोदय को मैंने फोन किया और फोन करके बताया कि ये शस्त्र का लाइसेंस है, इसको डीएम साहब कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है विधायक जी। फिर इसके बाद उन्होंने वो लाइसेंस उसी दिन तुरंत जारी करके 3 बजे मुझको वापस फोन करके बताया कि विधायक जी उनको भेज दीजिए, लाइसेंस बन करके तैयार है। और वो उनको लाइसेंस मिल भी गया। सुजानगंज के पास के रहने वाले लोग थे, उनको लाइसेंस तुरंत मिल गया। तो ऐसे जिलाधिकारी हम यही है ना कि सरकार जनता के द्वार हम त्वरित निस्तारण करने का काम करते हैं। और जैसा आपने कल देखा, कंबल वितरण का जो कार्यक्रम था वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। वो हम सभी लोगों ने मैंने उनको ब्लॉक प्रमुख पद, जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ था तब पर भी हम वहाँ की जनता से तमाम वादे किए थे और वो सभी वादे आज पूर्ण हो रहे हैं। और निश्चित रूप से सभी लोगों को मैं आग्रह भी करना चाहता हूं कि कल जो हम लोगों ने कंबल वितरण करने का काम वहाँ पे किया है, इस तरह से सभी लोगों को आना चाहिए और गरीबों को कंबल वितरित करने का काम करना चाहिए। या सभी लोगों को मैंने तो बताया, पहले भी बताया कि अब कोई भी व्यक्ति, कल मैं मंच से बोल रहा था तो यह भी कहा कि अब कोई भी व्यक्ति वो ठंड से भी, अगर ठंड है तो वो कंबल के बिना नहीं रहेगा। हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय प्रमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने भी प्रत्येक तहसीलों में गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरित करने का निर्देश दिया है और पैसे, कंबल आ गए हैं सभी तहसीलों में और प्रत्येक गांव में कंबल वितरित करने का काम किया जाएगा। धन्यवाद।